है तनी क्षीर सागर का आनंद लो है। जैसे नौकरी एक जगह कर मनवा उजा जा रहा आज जब आदमी थे वो हमें ठीक रहा था जब आज यहाँ वहां तक हमें ठीक रहा। जब ये लोग गए तो लोग नहाते थे या समुद्र में क्या लेते थे नहा करके उसी में से ऐसे जल देते थे। बात समझ रहे हैं? आज भी जो माताएं बने पोखरा पोखरी में नहाते हैं ऐसे क्या देते हैं जल देते हैं। तो ऐसे हो रहा था तो नहा तो लिए तो शिव जी ने कहा कि से ब्रह्मा जी से अरे नहाने के बाद कुछ जल ग्रहण होगा तो क्या चलिए विष्णु के पास। तो एक दिन में केव केव के भोजन गई अब रोज के चाय पी लेती पियाई है। इन लोगों को ठेहा लगा कहा विष्णु जी के यहाँ। माता लक्ष्मी को मने मने क्या हो गया कहली कहिया जी यहाँ से चले जीते कुल रोज तीनों बेटा चाय समोसा पकौड़ी है। तो माताएं कहती नहीं है कि हमसे इनसे तकलीफ है किसी से नहीं। जब हमारी घर में एंट्री होगी आवते और चेहरा 36 एंगल बने लगी पानी लिया हो बोला बोला कितने का हम नौकरानी हैं पूरे खतियाल है कि पूरा गांव खतियाल बनाया खाते आप बताओ। अरे भाई इतना तो ऊंचाई कहाँ है। कुछ लोग तो तरसते हैं कि लोग हमारे यहाँ दरवाजे पर 10 लोग अभी कुछ लोग मोबाइल लिए हैं ना उनका महीना में 1 गो फोन आएगी वो तरस जाते हैं कि वो फोन कोई कोई ऐसा आदमी की स्विच ऑफ करना पड़ता है बंद करो क्यों प्रदीप सही गलत। तो हर चीज का अपना अपना महत्व है। ये बात महादेव को क्या हो गई मालूम हो गई। महादेव जी ने मन ही मन कहा तुम हमको क्या छोड़ोगे क्षीर सागर मैं तुम्हारा इंतजाम कर देता हूं तुम हमारे चक्कर मत पड़ो। मैं अभी खेल ऐसा खेलूंगा कि सारा तुम्हारा माजरा क्या हो जाएगा। तुमको पता चलेगा कि महादेव देव बहुत है लेकिन महादेव अरे बोलो ना हर 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 महादेव ने कहा देखिए मैं आपसे परमिशन लेके कथा शुरू किया हमको बनारस जाना है 6 बजे के बाद 3 बजे से था मऊ में यहाँ मैं लोगों से कहा था कि आप लोग 10 बजे आइएगा कहा था नहीं कहा था आप 10 बजे मात्र मच्छर काटना कहो प्रदीप बाबू 10 बजे होते अब मच्छर काटना शुरू। अरे जंगल है तो मच्छर काटेगा ही काटेगा क्योंकि हमारे मालिक कहाँ रहते हैं जंगलों में और जंगल जहाँ वही मंगल है। महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी मेरा नाम महादेव है मैं साथ के रखा हूं। आप देखो आज से मेरा कल से मेरा खेल देखना अगर तुमको दूर नहीं किया तो ऐसी की तो मालिक भी जब दुख देता है तो अपने भक्त को सचेत करता है कि तुम होश में रोज याद नहीं करेंगे लेकिन तकलीफ जहां छमने पड़ा हे भगवान ले चलता बर्दाश्त कहे तन सरिया धोआ पीला और 5 दिन अनारा ठीक लगा था बात समझिए अनारा पीला 5 दिन और अगले दिन लोग गए जल उठाए ऐसे उठाए और उसी में अंगूठी फंस गई। तो विष्णु बड़े छलिया आदमी कह रहे प्रभु उसमें कोई सामान है कहना वो देखी लहला का देखने लक्ष्मी जी देखो कि अंगूठी बा औरतों को सब कुछ ठीक है लेकिन गहना अगर न दे आप कुछ न कर तो नया साल विष्णु बनवा दो ना सफरावर धड़वे ले आओ। अरे इतना संतोष कर तू तब हर जगह जीत जाए वो व्यंग में बोलते हैं सब। अब तो हर एनिवर्सरी आ गई हर साल मनाओ लेकिन भाई जिसकी जैसी मानता है मनाए में मना नहीं करता। विष्णु जी ने कहा कि मुठिया मैंने देखा कौन देखा है क्योंकि माताओं की निगाहें 2 जगह साधना में बहुत रहती हैं एक गहने पर दूसरे कपड़े पर। अभी कहीं मंदिर में चले जाओ छठ पर जाती हो तुम लोग
ए दीदी यही रंग का साड़ी ना अगली बेर हम खा दवाई आई झुमकावा एक सोने देखे दे हमारी मुझे तो ठीक लगी क्या कान्ना हा कंदरा हा अरे भाई वो भी तो माता पहनी है मजाक नहीं आप कहीं जाओ तो साफ देखेंगे दीदी का पहन के लिए का पहले बारी कान की पहले हैं और बात की बात विष्णु जी ने कहा कि अंगूठिया मैंने देखा किसने देखा है आप लोग अगर कोई भक्त जाना चाहेगा तो प्रसाद दे दीजिएगा छोड़ दीजिएगा किसी को बांधने की जरूरत क्योंकि मैं आपसे पूछ के काम शुरू किया जिसको बीच बीच में प्यास लगी पानी पी लेगा अपना गोल डाल कर लेगा हम लोगों का क्या है तो अंगूठी तो थी ही महादेव ने कहा कि ब्रह्मा जी इसको ले लीजिए ब्रह्मा करे मैं क्या करूंगा अंगूठी ये सब आप ले जाइए माता पार्वती को महादेव ने कहा एक बार लंका बनोने घर द्वार एक को सूती नहीं बोली एक बार मैं घर बनाया तो एक दिन भी उसमें क्या नहीं कर पाया अंगूठी देने की फिर छूट जाए हम इसलिए पत्नी के साथ चैन से रहने दो गाना गुनी हमारे बस की बात लेकिन लक्ष्मी जी के मन में आता थी कि हमके मिल जाए तब ठीक रहा जैसे आपके बेटे की शादी हो और आपके पति गहना बहू को चढ़ा रहे हैं तो माँ कहेगी ये भैया हमें तो मंगलसूत्र बनवाना देता मंगलसूत्र जरूरी बा पतोया की देखा देखी अगर ना बदलोगे तो पहना रह जाए सरोजी सोइए नहीं लगता है चाप क्या है भोजन जगह नहीं है सोना है तो मेट बिछा हुआ है जो सोया सो खोया जो जागा सो पाया उतना दूर से आए सो जाएंगे सब माना देखिए आपके गुरु भाई समय बैठे बेचारे की सो ही नहीं रहे हैं अंगूठिया किसको दिए लक्ष्मी जी को आज ही वो अंतर ध्यान हुए सारा सिस्टम चालू विष्णु जी ने कहा कि देखो अब अंगूठी तुम पहन ली हो ना अब हम 6 महीने तुमसे दूर रहेंगे तपस्या करेंगे क्योंकि अंगूठी पता नहीं कौना का बा कौना का अभी 40 बजे रिंग क्या होता है रिंग अटैचमेंट नहीं सर्दिया में क्या होता है हाँ रिंग सेरेमनी रिंग अगर वो अंगूठी हेरा गई जो लड़की लेके पहने लेवा तब बिया पर खिंचाई हो जाए साहब वो मुठिया कहाँ हो आज हम दिल हम बल देवता गाय देवी के वो मुठिया कहाँ हो तो के समाज के लोग क्या करते हैं सही की गलत है तो कहने देखा भाई अंगूठी केकरा है केकरा नहीं है अब तुम पहन ली हो तो कह के हम तो अभी नाप रही थी औरतों को नापने की बीमारी बहुत तेज पकड़ती है सुनार के जाएंगी ये करना देखिए जो नाक में डली है ना तो सेट हुई मजाक नहीं कर रहा अब तुम्हारा पहना हुआ कोई नहीं पहनेगा जितने सुना के पास जाते तो ऐसे देख लो ठीक है कि नहीं शीशम देख लो मॉडल है वहां लेकिन तुम लोग नहीं तुम ये पहन ले डाल के चेक चेक कर हाँ ठीक है बात समझिए गहना माताओं का आभूषण पहनना लेकिन दूसरे का नहीं साड़ी दूसरे की नहीं और कितनी बहू है नई नई अपने झमकाएंगी जो पुरान हो जाएगा माई को भिजवा देंगी सासू को नहीं देंगी किसको अब ऐसा होता कि नहीं सोचो जी वो 6 महीना चले गए इधर सीता जी कहे कि मैं भी तपस्या करने इधर ये अंतर ध्यान वो अंतर ध्यान आ जाओ जनकपुर उसी समय जनकपुर में क्या पड़ गया अकाल सूखा पड़ गया किसी विद्वान ने बताया किसी ज्ञानी ने बताया कि राजन सोने का हल चलाओ पति पत्नी तो बारिश होगी जैसे मैं गुरुदेव की कृपा से बताता हूं कि तुम एक काम कर लो तुम्हारा काम कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव है बिरिया सुरतिया या बकरिया के मना ना करते हैं बड़ी भीड़ लग गई उनकी भीड़ की जरूरत जब पूछ ले पान तका महादेव जी बढ़िया तो आसान खैर जल देहला से
पियबा बीड़ी तो का चढ़ो पैसे होगा सीढ़ी। सही गलत? कहते भाई अपने आप को सही रखो, बात समझे। इधर जो है फल टकरा गया, घड़े से कौन निकली? सीता। लोग जो सुने हैं, सीता जब निकल गई, बारिश हो गई, और जब पहली बेटी घर में आती तो बड़ी खुशी लेके आती है। और बेटियों के पास दो जिम्मेवारी होती है, एक तो अपने खानदान की, दूसरे के उसको दो कुल की लाज बचाने हैं, अपने मायके का भी और अपने बल देवता लोगों के। इसीलिए कहा जाता है पहले जे उतरेली माता माई, जब दुल्हन आती है तो गाता है कि नहीं गाता है? आई लोग को कौन गाना बा कि पहले ले उतारे पिता आवे तब कौन कहीं गीत इसलिए गाए जाते हैं कि हे माता, हे बेटी, तुम वहां भी मान सम्मान से अपने बाप का, अपने भाई का, अपने सगे संबंधी का आबरू बचाई। और मैं तुमसे इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ तुम अपने कुल खानदान के आबरू क्या करना, ठीक है ना? आई बात समझ में? इसलिए छोड़ो बात की बात। धीरे धीरे सीता जी ने क्या किया नहीं किया जो तुम जानते हो, उसमें फोकस नहीं करूंगा। शादी तो सबकी होती है, शादी में भी दिक्कतें आई, लेकिन शादी हुई। शादी